Welcome to you all, my dear, in our second session. So, as we continue, तो एक बात मैं सबसे पहले I want to admit आपके समक्ष कि I am not a kind of, servant who does lot of preparations, does make lot of PowerPoint presentations. I speak from the heart, and I just invoke all blessings and all mercy of all the acharyas to make me a humble instrument of their grace so that I can say something. Otherwise, I do not have any qualification. Whatever मैं जो कुछ भी बोलता हूँ शुद्ध प्योरली ये गुरु परंपरा के आश्रय में रहकर उनकी कृपा से ही मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ वो मैं बोल पाता हूँ। और इसमें पूरा का पूरा क्रेडिट 110% credit goes to the Guru Parampara. All our Vardhaman Acharyas, Srila Prabhupada, all the previous Acharyas, all the six Goswamis. Whatever I have heard, मैंने जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी सीखा है, मेरा तो जीवन अधिकांशतः तो भौतिक कार्यों में गया है. I do not have much experience also in a spiritual life. But yes, जो कुछ भी आचार्यों से सुना है उसको थोड़ा सा मनन करके समझने का प्रयास किया है, क्योंकि आचार्य वृंद कहते हैं नॉलेज वास्तव में जो रियलाइज्ड नॉलेज है वही नॉलेज है. तो जस्ट विद द मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द आचार्यस एंड ऑल द वैष्णवास जो कुछ भी रियलाइज किया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है. तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद के पिताजी गौर मोहन डे जी जब प्रभुपाद के हाथ से कुछ दक्षिणा दिलवाते थे या कुछ सेवा कराते थे उनके घर में आने वाले वैष्णवों की, तो बदले में वो कुछ मांगते थे. बदले में वो उन सभी वैष्णवों से ये कहते थे कि मेरे पुत्र को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो राधा रानी का भक्त बने. इसी प्रकार से मेरे पास अपना तो कुछ देने के लिए है नहीं. जो कुछ भी मैं आप लोगों को साथ बांट रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, दिस इज ऑल द संपत्ति ऑफ द आचार्यस. और मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ तो बदले में मैं भी आपसे कुछ चाहता हूँ. मैं भी आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ आपसे कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो और जिससे कि मैं और गंभीर हो सकूं. मेरे पास टाइम भी कम है, बस इतनी व्यस्तता भी है सेवाओं की, बहुत अधिक समय मनन के लिए निधि ध्यासन के लिए नहीं मिलता है. तो आप लोग प्रार्थना यदि करोगे तो हो सकता है भगवान जो है कुछ क्विक मोड में इन सम फास्ट फॉरवर्ड मोड में कुछ ज्ञान को रियलाइज करने में मेरा सहायता करें. तो मैं भक्तों से निवेदन करूंगा यदि इस समय वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपना वीडियो ऑन करें. वास्तव में हम लोग जब जूम पे मिलते हैं तो एक्चुअली इट्स अ फिजिकल क्लास. ये वैसे ही है जैसे हम लोग सब सामने आमने बैठे हुए हैं और नॉलेज को शेयर कर रहे हैं. तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ जो कुछ नहीं कर रहे हैं या किसी के पास, और दूसरा ये कि आप सभी लोग पेन और पेपर लेके बैठो, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट विल कम आउट फ्रॉम माय हार्ट. एंड कई बार भक्त लोग मुझे कई बार बताते हैं कि प्रभु जी आपने ऐसा कहा था, और विश्वास कीजिए मुझे याद नहीं आता कि मैंने कब ऐसा कहा था. तो ये कुछ तो इस वजह से हो सकता है कि मेरी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और कई बार मुझे इसलिए भी स्मरण नहीं रहता है क्योंकि वास्तव में जो शब्द हैं ये आचार्यों के शब्द हैं, भगवान की प्रेरणा से ही हृदय से निकलते हैं. तो यदि आप लोग नोटबुक लेके बैठोगे तो हो सकता है उसमें आपको कोई गोल्डन पॉइंट ऐसा मिले जो आपको भक्ति में सहायक हो सके. तो इन क्लासेस का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके साथ शुद्ध जो ज्ञान है, ज्ञान को बहुत प्रकार की संज्ञा देते हैं भगवान भगवत गीता में. ज्ञान के विषय में कहते हैं कि ज्ञान एक नौका के समान है, प्लवम. भगवान एक फिर कहते हैं ज्ञान एक
ऐसी अग्नि के समान है जो भस्म करता है। फिर भगवान कहते हैं ज्ञान एक ऐसी अशिना, अशिना कहते हैं सोड, तलवार के समान है जो हृदय की ग्रंथियों को काटता है। फिर भगवान कहते हैं ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान एक दीपक के समान है। ये चार प्रकार की संज्ञा भगवान ज्ञान को देते हैं। तो ज्ञान बहुत आवश्यक है, और इस ज्ञान को जब हम मनन के द्वारा अनुभव करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नॉलेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट रियलाइजिंग, it's just dry knowledge which we can use for preaching, which we can use for you know unfortunate to say impressing upon others, but actually the knowledge which is realized is real knowledge, a knowledge which is realized, because the realized knowledge manifests when we require it. रियलाइज नॉलेज ओनली हमारे काम में आती है, जैसे कह सकते हैं। अदरवाइज ज्ञान को जल से भी पतला कहा गया है। कहते हैं ना, अनूप जलोटा ने सॉन्ग भी गाया, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, और कलंक काजल से काली। एक्चुअल में वास्तव में सत्य है। ये किसी मुनि के द्वारा या आचार्य के द्वारा ही बोले हुए वाक्य हैं। ज्ञान इतना पतला है कि जल के समान है। आपने जल को देखा होगा, थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रीक होती है घड़े में, हल्की सी स्ट्रीक होती है, हाँ, या छत के अंदर एक हल्का सा क्रैक रह जाता है, और वहां से जल जो है अंदर आ जाता है, मतलब बह जाता है। हाँ, घड़े का जल जो है 2 दिन के अंदर खाली हो जाता है, बिकॉज देयर वाज अ स्ट्रीक इन द अर्दन पॉट। इसी प्रकार से विज्ञान जो है, यदि ये रियलाइज नहीं होता है, तो जब हमें इसकी अधिकांशतः जरूरत होती है, व्हेन वी नीड इट द मोस्ट, एट दैट टाइम इट स्लिप्स ऑफ, एंड वी जस्ट डोंट रिकॉल इट। अरे मेरे को कैसे, मैं तो भूल गया। दैट्स व्हाई नॉलेज इज टू बी कॉन्टेम्पलेटेड, नॉलेज इज टू बी मनन जिसको कहते हैं। और मनन बताते हैं श्रवण से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो हम लोग मनन की भी विधि को कभी डिस्कस करेंगे, और प्रैक्टिकल मनन करके समझेंगे भी कि व्हाट इज एक्चुअली मनन, है ना। तो मनन श्रवण से 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है, और मनन से अधिक जो पावरफुल होता है वो 10,000 टाइम ज्यादा श्रवण से, और 1000 गुना ज्यादा मनन से पावरफुल होता है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन कहते हैं जब हम मनन किए हुए वस्तु को, तत्व को अपने जीवन में धारण करने का implementation plan बनाते हैं, because even we have realized the knowledge, if we haven't started to implement in our day-to-day life, then that's not of much use, isn't it? Because Vaishnavas are known by what they you know teach, what they preach, and what they follow. तो आचार एंड प्रचार बोथ आर इम्पोर्टेंट। अगर हम खाली प्रचार कर रहे हैं, हाँ, और हम आचार नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो पूरा नहीं होता है। सनातन गोस्वामी ने नामाचार्य श्रीदास ठाकुर को कहा कि आप नामाचार्य कहलाने लायक हो। क्यों? क्योंकि आप जो प्रचार करते हो वही अपने जीवन में आचार भी करते हो। तो जितने भी ये क्लासेस हैं, जितना भी डिस्कशन है, दिस इज ऑल मेंट टू रिफॉर्म अवर हार्ट, यू नो। ये हमारा हृदय में चेंज लाने के लिए। अदरवाइज हम सबके पास कलयुग में स्टील फ्रेम्ड हार्ट है, यू नो। स्टील फ्रेम्ड हार्ट मतलब हमारा हृदय बहुत कठोर हो चुका है। कठोर किस लिए हो चुका है? क्योंकि हम लोग सभी अपने मन माने ढंग से हम अपने वासनाओं की पूर्ति करने की इच्छा करते रहे, और जब हम अपनी वासनाओं की पूर्ति करने की इच्छा करते हैं, तो फिर उसमें क्या करते हैं, हम दूसरों की राइट्स के ऊपर अतिक्रमण करते हैं, हम दूसरों का शोषण करते हैं, है ना। दिस इज अवर नेचर। और ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है? तो भक्ति चारू स्वामी महाराज एक बार समझा रहे थे कि कृष्ण बहिर्मुख जीव, जैसे कि समुद्र का तट होता है, समुद्र में एक तट की लाइन होती है। अगर आप इंडिया का मैप स्पेस से देखेंगे, तो देयर यू विल सी वन फाइन लाइन which is demarcating the boundary of the earth from the water, and that line actually makes our plan, makes our map. That line is known as tata. tata मतलब shore। उसके राइट हैंड साइड में जल है, लेफ्ट हैंड साइड में अर्थ है, और अर्थ के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर बाग है, फल फल है, बगीचे हैं, बहुत सुंदर एक दृश्य है, रमणीय स्थल है उसमें, और दूसरी तरफ जल है। तो जीव जब इस तट के ऊपर खड़ा होता है, जीव इज द तटस्थ शक्ति।
उसके पास चॉइस रहती है, या वो थल की ओर, कृष्ण की ओर। अगर हम थल को कृष्ण से कंपेयर करें तो आइदर इट कैन टर्न इट्स फेस टुवर्ड्स कृष्णा, और इट हैज अ चॉइस दैट इट टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द वाटर, समुद्र की तरफ वो अपना मुख घुमा ले। अब जब ये अपना मुख कृष्ण की ओर करता है, तब इसके अंदर 5 प्रकार के रसों की अभिव्यक्ति होती है। शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, और भी गौण रस होते हैं। तो इस प्रकार के इसको रसों की प्राप्ति होती है। और यही जीव जब अपने को कृष्ण से बहिर्मुख करता है, तब इसको अपने सामने बहुत अथाह समुद्र दिखता है। और ये जो अथाह समुद्र है, ये कैसा है? ये लोअर इंफीरियर एनर्जी है। वो मेरा अनलवा युखम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृति रश्वता अपरेयमित तस्त्वन्याम प्रकृति में पराम जीव भूत महाबाहो यह इदं धारते जगत। तो इस निकृष्ट एनर्जी से, जो जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, दिस इज इंफीरियर एनर्जी। इवन माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो इज इंफीरियर एनर्जी। एंड ये जो तटस्था शक्ति है, ये जो जीव है, जीव भूत महाबाहु यह इदम धारते जगत, वो इसको धारण करता है। हाँ? तो जीव जब समुद्र की ओर देखता है, देन इट सीज, ओह वाओ, देयर इज अ वास्ट फील्ड, एंड दिस इज इंफीरियर इन नेचर, राइट? आई कैन एक्सप्लॉइट इट, मैं इसका एक्सप्लॉइटेशन कर सकता हूँ, है ना? तो जीव जो है जब इंफीरियर, और ये हम सबकी प्रवृत्ति, हम सब जानते हैं, जब हम किसी को अपने से इंफीरियर देखते हैं, उसका हम एक्सप्लॉइटेशन करने का प्रयास करते हैं, इजंट इट? हाँ, जो हमसे सीनियर्स होते हैं उनसे हमको भय लगता है, उनसे हम दूर भागते हैं, लेकिन जो हमसे नीचे होते हैं उनके ऊपर हम शासन करने की कोशिश करते हैं, उनको हम एक्सप्लॉइट करते हैं। So this exploiting tendency we all have because of this basic nature, this basic thing that we have done, कि हमने भगवान से बहिर्मुख होने के बाद में, तो ये सारी वासनाओं के चलते एक्सप्लॉइटेशन करते 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 हम इतना दूर निकल गए कि अब हम अपने को लॉर्ड समझने लगे, एंड वी आर वांटिंग टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर। प्रभुपाद बार बार इसको लिखते हैं, लॉर्डिंग इट ओवर द मटेरियल नेचर, इजंट इट? आपने सबने बुक्स में प्रभुपाद के पढ़ा होगा। Lording it over material nature means what? We are trying to prove how this material nature is inferior, we are superior, I am the Lord, I can exploit, मैं टनल्स खोद सकता हूँ, मैं समुद्र में से वायर्स बिछा सकता हूँ, मैं समुद्र का शोषण कर सकता हूँ, मैं आकाश का शोषण कर सकता हूँ, मैं वायु का शोषण कर सकता हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। और ये सब करते 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 हम टोटली सेल्फ सेंट्रिक हो गए, अहम ममेती के भाव कूट कूट के भर गया, और हमारा स्टील फ्रेम्ड हार्ट हो गया। वी ऑल हैव स्टील फ्रेम्ड हार्ट, अनएक्सेप्शनली, विदाउट एनी एक्सेप्शन। जो कलयुग गाइड्स हैं, कलयुग में जो लोग भी हैं, ये इसीलिए है, जैसे आसमान से गिरे खजूरी बैठ के, ऐसे ही है कलयुग के। सतयुग के जो लोग थे 99% उसमें से वापस चले गए, या महर जन लोग तप लोक में जाकर के ऊपर से सत्य लोक से निकल गए। फिर त्रेता युग के भी 75-80% लोग चले गए। जो द्वापर के भी, जो सारे युगों के सबसे बर्बाद लोग बचे वो थे कलयुगी। और हम सब, वी हैव दैट ऑनर, वी हैव दैट ऑनर ऑफ बीइंग इन कलयुग। इसलिए वेयर इज अर्जुन नाथ प्रभु? आई एम नॉट सीइंग अर्जुन नाथ प्रभु, इज दैट इट? He must be in the college, Prabhuji. Let me call and check. It's fine, it's fine, it's fine. Okay. And how they put it there, right? So तो ये हमको समझना है। तो ये जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं, whatever we are trying to soften our hearts, purify our hearts from all the contaminations. इसलिए यदि कोई भक्त अपने अंदर सुपीरियोरिटी रखता है, और दूसरे भक्तों को अपने से नीचा समझता है, और उनके ऊपर शासन, एक है अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शासन करता है, बिना किसी द्वेष के भाव से, बिना किसी रंज से, देन इट्स फाइन। बट अगर कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, देन दैट इज दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टील फ्रेम हार्ट। सो
लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग, हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कि ये जो 26 क्वालिटीज है वैष्णवों की, महाप्रभु कहते हैं, एक तरफ ये कहा जाता है कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन, हाँ, सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महात्मना मनोरथे नासति भाव। कि जो भक्ति करते हैं अकिंचन भक्ति, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन। अकिंचन शब्द की बहुत ही बृहद परिभाषा है। जब हम लोग अकिंचन के ऊपर आएंगे, ये भक्त के अंदर एक क्वालिटी होती है, अकिंचन होता है, तब हम समझने का प्रयास करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकिंचन। Akinchan means one who is totally surrendered to Krishna. Totally surrendered to Krishna means he is not surrendered to the demand of his mind, intelligence and false ego. तो ये हम लोग जब डिस्कस करते हैं, बातें कहते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स वी हैव टू फॉलो 100% इफ वी वांट टू कम आउट ऑफ दिस मटेरियल नेशंस। हमको ये सारी बातें 100% फॉलो करनी होगी। आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट लाइफ में भी नहीं करेंगे। अनदर लाइफ इज रेडी फॉर अस। इस तरह से 100th लाइफ, 1000th लाइफ, 10,000th लाइफ में हमको ये सारी बातें 100% स्वीकार करनी ही होंगी। देयर इज नो अदर वे। तो ये सारा जो प्रयास है, हम लोग सुबह उठ करके जप कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, वैष्णवों का संग कर रहे हैं, वैष्णवों को घर बुला के उनकी सेवा कर रहे हैं, ये सारा प्रयास जो है वो इसलिए है कि हम लोग जो है अपने हार्ट को सॉफ्टन करना चाह रहे हैं। हाँ, ये सारी जो 26 क्वालिटीज हैं, इनको देख देख करके डेवलप करना चाह रहे हैं। ऑल्दो भक्ति इज सो पावरफुल कि अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो ये 26 गुण उसके अंदर स्वतः प्रकट हो जाते हैं। परंतु फिर चैतन्य महाप्रभु ने इन 26 गुणों को अलग से क्यों लिस्ट दिया? सो दैट अ डिवोटी कैन इंट्रोस्पेक्ट, अब वो अन्वेषण करके अपना देख सके कि वेदर ये क्वालिटी मेरे अंदर कितनी मात्रा में विकसित हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो किसी गंभीर मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी से गाइडेंस लेकर के वो उस क्वालिटी को किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है, उसको वो डेवलप कर सके। ऑल्दो भक्ति इज वेरी वेरी पावरफुल, भक्ति के द्वारा सब कुछ संभव है, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने इसलिए इन 26 क्वालिटीज को अलग से बताया, सो दैट हम लोग इनको देख देख करके कि ओके, मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, बट मेरे अंदर अभी विनम्रता तो है ही नहीं, मेरे अंदर विनम्रता तो, मेरे अंदर तो भी द्वेष बहुत है। देन ही हैज टू वर्क ऑन इट। क्यों? क्योंकि भक्ति में दिव्य गुण विकसित होते हैं। एट द सेम टाइम, जैसे कि प्रयास जो होता है, भगवान की कृपा, तो कृपा भक्ति के द्वारा आती है, लेकिन प्रयास के द्वारा हमारा अपना प्रयास भगवान को जब दिखता है कि वी आर ऑल्सो ट्राइंग, इट्स नॉट जस्ट दैट वी आर टोटली डिपेंडिंग कि भगवान ही करेंगे, भगवान ही करेंगे, भगवान ही करेंगे। लाइक यशोदा मैया अपनी पूरा प्रयास कर रही है, इसको आज तो बांध के ही रहूंगी, आज इस संसार की कोई ताकत इसको बंधने से रोक नहीं सकती, मुझे चाहे सुबह से शाम हो जाए, पूरे गोकुल की मुझे रस्सी लानी पड़े, लेकिन फिर भी मैं इसको बांध के रहूंगी। तो उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। जब प्रयास नहीं छोड़ा, तब भगवान की कृपा शक्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ, जिसने ऐश्वर्य शक्ति को भगवान की दबा करके, और भगवान फिर स्वेच्छा से बंध गए। तो कहने मतलब क्या है? 80-20% का रेशियो होता है, 20% एफर्ट एंड 80% कृपा। तो 20% का हम जितना परसेंट देते हैं, 80% का उतनी मात्रा में आता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। So 20% का, if we are giving 10% of 20%, then 10% of 20% is 2%। उधर से 80% का 10% आएगा, which is 8%, right? This is how we have to understand। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, this ये जो context है, ये जो हमारा जो प्रयास है, इसको हमें बढ़ाते जाना। The day we will give 100% of 20%, that day 100% of 80% will come and Krishna will surely accept। तो ये जो 20% का प्रयास है, ये हमको करना पड़ेगा। हाँ, और 80% की कृपा निश्चित रूप से आएगी जब हम 20% का प्रयास करेंगे। और अगर हम सोचेंगे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ 16 माला जप करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, और हम सिर्फ बुक्स पढ़ेंगे, लेकिन हम उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए मनन के द्वारा, कंटेम्पलेशन, बिकॉज प्रभुपाद सेड
that contemplative studies, हम लोग कहते हैं स्टडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग. स्टडिंग द बुक्स मतलब स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स मतलब अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर्स. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस 26 क्वालिटीज हमको अपना भी प्रयास करना है और भगवान की कृपा पे भी आश्रित रहना है. सो आई जस्ट शेयर विद यू वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम. ओके, वी गो लिटिल स्लो. हम थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं जिससे कि भक्तों को काफी हद तक क्लैरिटी होती जाए, है ना. तो आज हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट भागवतम का श्लोक पढ़ेंगे. तो इसमें लिखा है कि इट इज नॉट हाउ एवर दैट अ डिवोटी मस्ट वर्क सेपरेटली टू अचीव ईच ऑफ दीज क्वालिटीज. जैसे कि शुक्रदेव गोस्वामी ने भागवतम के जब नरकों का वर्णन किया, जब उन जीवों का वर्णन किया जो कि नरकगामी होते हैं, जो बहुत भयानक कर्म करते हैं जिसके फलस्वरूप उनको नरक में जाना पड़ता है, परीक्षित महाराज एकदम द्रवित हो गए. उनके उनके एक तरीके से हृदय एकदम द्रवित हो गया, आंखों से जैसे अश्रु निकलने लगा कि इन जीवों को कैसे बचाया जा सकता है. व्हाट शुड आई डू टू प्रोटेक्ट देम, उस समय सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले उनको कहा, यदि ये जीव प्रायश्चित कर लेते हैं अपने द्वारा किए कर्मों का. तो परीक्षित महाराज उस पर थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन करते हैं. प्रायश्चित कर लेते हैं मतलब एक कर्म का नलिफिकेशन दूसरे कर्म के द्वारा करते हैं. हाँ, तो वो थोड़ी देर सोचते बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो पर्याप्त रास्ता नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें जीव के वासना नहीं गई. उसने भले ही प्रायश्चित तो कर लिया कि उससे चोरी हो गई, गलती से चोरी हो गई, या किसी का पाप हो गया, किसी का बहुत बड़ा उसने ब्राह्मण पत्नी के प्रति अपराध कर दिया, या उसने गौ के प्रति अपराध कर बहुत बड़ा पाप कर दिया, तो पाप का प्रायश्चित उसने कर लिया. लेकिन पाप की वासना यदि वहीं बनी हुई है तब क्या? तो उसमें सुखदेव गोस्वामी ने तो परीक्षित महाराज ने उदाहरण दिया. ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुंजर शौचवत होता है. जैसे हाथी है, स्नान करके निकलता है और उसके बाद में अपने ऊपर मिट्टी छिड़कने लगता है. ये श्लोक कहाँ से आया जो मैं सामने दिखा रहा हूँ आप लोगों को? इस श्लोक के मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ कि क्यों सुखदेव गोस्वामी ने कहा भक्ति इज द टॉप मोस्ट प्रोसेस. उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी टेस्ट कर रहे हैं वहां पे महाराजा परीक्षित का, कि मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताता हूँ कि इससे जो है पाप का फल नष्ट हो जाता है, ये करने से हो जाता है. तो उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हाँ परीक्षित तुमने सही पकड़ा. एक्चुअल में ज्ञान मार्ग के द्वारा ही ये संभव है. हाँ? तो ज्ञान मार्ग के द्वारा मतलब कि यदि जीव ज्ञान का अनुशीलन करे तब फिर वो इससे जो है पाप करने से बच सकता है. तो परीक्षित महाराज को वो भी बात क्लियरली समझ में नहीं आई. उन्होंने कहा ज्ञान मार्ग तो वैसा है कि कभी ज्ञान आपके हृदय में टिका हुआ है तब तो आप जो है पाप नहीं कर रहे हो, आपकी पाप की वासना भी थोड़ी थोड़ी जाती रही है. परंतु यदि ज्ञान का स्मरण नहीं हुआ और ज्ञान का पूरी तरीके से अनुशीलन नहीं हुआ तब क्या? तो एक प्रकार से उदाहरण देने लगे कि जैसे कि एक घड़े के अंदर बहुत सारी गंदगी है और उसके जल भर दिया गया है उसमें, तो वो गंदगी नीचे तो बैठ जाती है. इसी प्रकार से वासनाएं ज्ञान के द्वारा शांत होकर नीचे तो बैठ जाती है हृदय में, लेकिन जैसे ही उसको कोई आकर के हिला देता है, स्टरिंग कर देता है उस घड़े की, तो पुनः वो घड़े में गंदगी भर जाती है. इसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति भी है, जैसे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी, इतना ज्ञान था, इतना उन्होंने विश्लेषण किया था, इतनी नॉलेज थी, उसके बाद भी जब मेनका के घुंघरू जब छन 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 करने लगे तो ही कुड नॉट मेंटेन हिज ब्रह्मचर्य. तो ये कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि ज्ञान तो खूब प्राप्त किया था परंतु उन्होंने सरेंडर भगवान को नहीं किया था. So there was self-effort, but there was lack in the mercy of Krishna. तो हम अपने जो ज्ञान का मार्ग है ये स्वयं का अपने प्रयास का मार्ग है. इसमें भगवान की जो मर्सी है उसका अनुपात बहुत कम होता है. तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ओह ये तो मेरा मेरा स्टूडेंट बड़ा इंटेलिजेंट हो गया है. इसने प्रायश्चित को भी ठुकरा दिया, पाप कर्मों के, और इसने ज्ञान के मार्ग को भी ठुकरा दिया, भक्ति मुक्ति सिद्धि सब इसने ठुकरा दिया. तब उन्होंने कहा केचित केवल या भक्त या वासुदेव परम.
अघम धुनवंती कात्सेन निहारम निहारम इव भास्करः। केचित केवल है, only a rare person who has adopted complete unalloyed devotional service to Krishna. My dear devotees, we have to mark these words very, very attentively and carefully. Complete unalloyed devotional service to Krishna. This can uproot the weeds of sinful actions. ये मूल से पाप कर्म की वासना को, पाप कर्म की इच्छा को, जितनी भी प्रोक्लिविटी है उस सबको मूल से उखाड़ करके बाहर फेंक सकती है। भक्ति में इतनी शक्ति, एंड विद नो पॉसिबिलिटी दैट दे विल रिवाइव। आज आप सब भक्त यहाँ बैठे हो, इतनी कम आयु है आपकी। आज से 5, 10, 15 साल, 20 साल पहले आप लोग नॉन वेज खाते होगे, ड्रिंक्स भी कई लोग करते होगे, स्मोक भी करते होगे, क्या क्या कुछ करते होगे। इलिसिट सेक्स का तो कुछ कहना ही नहीं है। चारों नियमों को धाड़ 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 विध्वंस करते होंगे। सभी लोगों के साथ यही हालत थी। आज हम लोग का उधर देखने की भी इच्छा नहीं होती है, जबकि अभी हमारी कंप्लीट अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस उतनी है भी नहीं। लेकिन फिर भी भक्ति इज द ओनली सॉल्यूशन। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित को बोला, जिस प्रकार से कितना भी गहरा कोहरा क्यों ना हो, लेकिन जिस क्षण सूर्य तेजी के साथ अपनी गर्मी को बिखराता है, उसी समय कोहरा कितना भी डेंस क्यों ना हो, फटने लग जाता है और कुछ ही समय में कोहरा समाप्त हो जाता है। आप सबने देखा होगा, हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहे हैं, तो नॉर्थ इंडिया इज लाइक रियल कोहरा। तो कोहरा डिसिपेट हो सकता है केवल और केवल सनलाइट से। इसी प्रकार से जस्ट बाय एग्जीक्यूटिंग प्योर डिवोशनल सर्विस डिवोटी अटेन्स ऑल गुड क्वालिटीज। जितने भी अच्छे गुण हैं शुद्ध भक्ति करने के लिए। अब आप देखिए, भगवान भगवत गीता में हम सबको बताते हैं कि क्या ज्ञान है और क्या ज्ञान नहीं है। इज़न्ट इट? आप सबको सबको पता है, भगवान ने 20 बातें बताई वहां पर। और मई च अनन्यो ने भक्ति यो अव्यभिचारिणी, इसको बताने से पहले भगवान ने बहुत सारे आइटम्स बताए। इज़न्ट इट? एंड कृष्णा सेज व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू, यही नॉलेज है, इसके अतिरिक्त और सब अज्ञान है। तो आप सबने 13.8 से 13.12 के बीच के जो श्लोक हैं, अमानितम अधिम अदम्बितम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितम अरतिर जन संसिति अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतु अन्यथा। इसमें भगवान 20 गुण बता रहे, 20 क्वालिफिकेशंस बता रहे, 20 आइटम्स बता रहे हैं नॉलेज के। उसमें सबसे पहले अमानित्वम, अपने लिए कोई मान नहीं। अदम्बित्वम, बिना दम्भ के, बिना फॉल्स प्राइड के। अहिंसा, अहिंसा मीन्स करुणा, दया, जो आज हमारा गुण है, दया, अहिंसा। शांति, टॉलरेंस, आर्जवम, सिंप्लिसिटी, so many qualities Krishna is telling. But Prabhupada in the purport writes, out of these there are 3 items very very important. One is acharyopasanam, second is humility, amanitvam, and third is Prabhupada says mai cha ananya yogena bhaktir avyabhicharini. So these qualities we have to understand are very very important. So if one takes to devotion service in full Krishna consciousness, other 19 items automatically develop within him. यदि कोई पूरी तरह से इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज भी जब नवदा भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि इति पुंसार पिता विष्णु
इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन अवलक्षण क्रिएत भगवतीता तन्मन्ये दियति उत्तमम। तो ही इज आल्सो सेइंग दैट ये अभी यदि कोई 9 प्रोसेसेस को अच्छी तरह से कोई फॉलो करता है, then he is the most intelligent person. Then what is the point of Lord Chaitanya describing the devotees 26 qualities? फिर क्या पॉइंट है चैतन्य महाप्रभु 26 गुणों की क्यों बात कर रहे हैं? जब भक्ति करने से आ जाती है, हम भक्ति तो हम कर रहे हैं, then why should I even know about these qualities? Isn't it? ये प्रश्न आ सकता है. One reason is to show us the richness of the Vaishnava character. तो एक कारण है कि हमारे को ये पता हो कि वैष्णव हृदय, वैष्णव कैरेक्टर कितना उन्नत होता है, कि उसके अंदर ये सारे के सारे 26 गुण 100% रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाते हैं. इट इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ द वैष्णवा. This is the glorification of Vaishnava. Another reason is that we can see whether we are developing these qualities. क्या हमारे अंदर ये गुण विकसित हो रहे हैं? कितनी मात्रा में विकसित हो रहे हैं? जैसा मैंने अभी बताया था कि ये क्वालिटीज हमको 100% डेवलप करनी होगी. भक्ति के द्वारा होती है, लेकिन हमको इंट्रोस्पेक्ट करते रहना पड़ेगा कि when did I go wrong? What did I do to not follow these principles? या इन क्वालिटीज को मैं कहाँ चूक गया? We'll have to introspect on that. As for advancement in spiritual science, another reason is that we can see whether we are developing these qualities. Regarding the Gita's 20 items of knowledge, Srila Prabhupada writes, as for advancement in spiritual science, one should have a test to see how far he is progressing. He can judge by these items. है ना? तो ये एडवांसमेंट का ये पैरामीटर है. दिस इज लाइक सिंहावलोकन, दिस इज लाइक अ बैरोमीटर जिसको कहते हैं, कि कैसे नापेंगे हम कि हम आध्यात्मिक, जैसे कि हम इस्कॉन में देखते हैं भक्तों को पिछले 30-35 सालों से, 30-35 साल पहले जो थे वो और आज जो वो हैं, देयर इज सो मच चेंज इन देयर नेचर, सो मच चेंज इन देयर, बट they have consciously worked upon themselves. They consciously worked upon themselves. और यदि कोई consciously work नहीं करता अपने ऊपर, चुन चुन के अपने अनर्थों को नहीं निकालता है और अच्छे गुणों को विकास करने के लिए नहीं प्रयास करता है, तो even after 30-40 years भी he remains the same. He remains the same. जैसे हमारे अमरेंद्र प्रभु जी कहते हैं कि he has just seen the years in ISKCON. He's senior. He's a very senior devotee. How he's senior? He has seen years in ISKCON. He hasn't seen Krishna through the years. उसने कृष्ण को अपने कारणों से नहीं देखा है, उसने केवल ISKCON में अपने साल बिताए हैं, इसके चलते वो सीनियर है. तो यदि कोई सोचता है मैं सीनियर हूँ, then how much percentage of qualities, these 26 qualities, are you reflecting? That is the real barometer by which he can judge by these items. By hearing how great devotees manifest these qualities, we can better understand transcendental culture. किस प्रकार से उन्नत भक्त इन गुणों को विकसित करते हैं, हम लोग इस आध्यात्मिक कल्चर को समझ सकते हैं कि how it happens, when it happens, and how it happens, मतलब किस प्रकार से ये हो पाता है, कैसे प्रकार से, किस प्रकार से संभव है. हमारे सारे आचार्यों का अगर आप देखेंगे, परम पूज्य जितने भी आचार्य हमारे हैं, वो सब क्या चाहते हैं? What are they looking for from us? They just want to see that we all develop these wonderful qualities. Because through these qualities we interact, right? हम लोग इंटरैक्ट करते हैं और ये क्वालिटीज जब मैनिफेस्ट होती हैं, they are appreciated in our interaction with the devotees, in our developing relationship with the devotees. अमानित्वम, अदम्भित्वम. यदि अदम्भित्वम नहीं है, दंभ भरा हुआ है, तो कल हम इसके विषय में डिस्कस कर रहे थे कि दंभ कितना भयानक चीज है. फॉल्स प्राइड, false pride is such a deep rooted element, और इसको निकालने में कितना मुश्किल जाता है. जब हम दंभ को समझेंगे ही नहीं, हम
उन्नत भक्तों के कैरेक्टर्स में जब ये स्टडी करेंगे कि इनके अंदर तो दंभ मात्र की चीज ही नहीं है, लेकिन मैं तो दम्भी हूं। हाँ, मेरे अंदर तो दंभ भरा हुआ है, तो दंभ को अब मैं निकालूं कैसे? व्हाट इज द प्रोसीजर? इसलिए देर इज अ रोड मैप, देर इज हैज टू बी अ रोड मैप इन फ्रंट ऑफ अस, कि जिससे कि हम इस दंभ को निकाल सकें। The Krishna consciousness movement is meant to sweep over the world, and these 26 qualities, therefore, must ultimately become the standard for all humanity. This is Prabhupada, you know. Prabhupada just doesn't think locally. He thinks globally and he acts locally, you know. He has a vision for the whole world. That's why he is the fit acharya. He is the acharya for this age of Kali Yuga. He is acharya for this. He देखिए इतनी 3 लाइनों के अंदर we can see that this movement is meant to sweep over the world. हरे कृष्णा आंदोलन कोई खाली भारत का या अमेरिका का ऐसा नहीं. It is meant to sweep all over every nation, corner of the world. This movement has to flourish and penetrate. And these 26 qualities, जैसे कि हमारी साइंस की बुक है, मैथमेटिक्स की बुक्स है, chemistry, biology, zoology, all these books are there. Similarly, these 26 qualities must ultimately become the standard for all humanity. Okay, mercy के ऊपर चैप्टर पढ़ाने के लिए मुक्तिकेश प्रभु is coming, and then for अकृत द्रोहा के ऊपर क्लास देने के लिए रमेश प्रभु is coming, and then अकिंचन होने के ऊपर क्लास देने के लिए ये डिवोटी आ रहे हैं. So many devotees are coming to teach these 26 qualities. Although we need to have all 26 qualities, but we have to understand कि as a standard किसी कॉलेज में अगर ये क्वालिटीज पढ़ाई जा रही है, सारे भक्तों के अंदर ये 26 गुण होने ही चाहिए. सारे बच्चों के अंदर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, सबके अंदर 26 qualities need to become the standard for all Vaishnavas. और हम देख सकते हैं 26 गुण जो हैं, if these 26 qualities are developed, we become successful in our material life also. These qualities, beginning with mercifulness, must be understood in the transcendental sense, however, not as they would appear to an ordinary person. संसार में इतने सारे लोग हैं, they are vegans, they are vegetarians, they don't cut animals, but they are not Krishna conscious. They don't have the higher consciousness. Why they are merciful? Why they are not eating non-vegetarian? इससे क्या होना चाहिए? What change of heart should take place? तो कहने मतलब क्या है, ये क्वालिटीज जो हैं, खाली इनको आध्यात्मिक स्तर से यदि हम समझने का प्रयास करेंगे, then we will understand the real meaning of these qualities. Real meaning of these qualities. क्योंकि संसार में कितने लोग हैं, लेकिन अगर मैंने खाली क्वालिटीज तो अच्छी अच्छी डेवलप करनी, हराव भक्त से कुतो महत गुणा. कोई अभक्त है और वो इन सारे गुणों को समझने का प्रयास कर रहा है और फॉलो भी कुछ मात्रा में कर रहा है, लेकिन उसका फायदा क्या? इस मनोरथे ना सती धावतो भाई. यदि वो अपने मन रूपी रथ के ऊपर बैठ करके और सब कामों में स्पेकुलेशन लगाता है, कहीं शास्त्र नहीं उसके जीवन में, कोई गुरु नहीं, कोई साधु नहीं, तो he will end up being confused. Being confused. Like Dale Carnegie, he wrote so many books on how to win friends and influence people, right? So many books he wrote. So he must be having some mode of goodness in him, right? But then he committed suicide. That means he didn't know what the value of life is, whom this life belongs to, whose body is this, who is the master of the senses. He didn't know ABC of this, isn't it? तो कहने मतलब क्या है? Only a devotee can understand the use of these qualities, how these qualities are to be obtained to please Krishna, to serve the Vaishnavas, to serve the humanity. Maitreya karano evacha. How to become friends to all the living entities. Okay, so we will discuss the first quality today. We will start with the first quality. A devotee is merciful, kripalu. एक भक्त बहुत दयालु होता है, बहुत कृपालु होता है.
तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांताय साधवो साधुभूषण। कपिल मुनि स्पीक्स टू मदर देवहूति। He, the Vaishnava, is merciful because he is the well-wisher of all living entities. He is not only a well-wisher of human society, but a well-wisher of animal society as well. It is said here, Sarvadehinam, which indicates all living entities. समस्त जीवों के प्रति वो दया का भाव रखता है। हाँ? सर्वदेहिनाम सुहृदम सर्वदेहिनाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं जो हूं समस्त जीवों का सुहृद हूं। इसी प्रकार से वैष्णवों से ये आकांक्षा की जाती है, सर्वदेहिनाम सुहृदम सर्वदेहिनाम। The quality in Krishna and the quality in Vaishnavas are matched. तो कृष्णा है इस सर्वदेही सुहृदम सर्वभूता नाम and Vaishnava is suhridam sarvdehinam, which indicates all living entities who have accepted material bodies. जितने भी जीवात्माओं ने भौतिक शरीरों का आवरण धारण किया है, उन सबके प्रति दया का भाव होना। Not only does the human being have a material body, but other living entities such as cats, dogs, animals also have material bodies. The devotee of the Lord is merciful to everyone. The cats, dogs, trees, etc. He treats all living entities in such a way that they can ultimately get salvation from this material entanglement. He treats all living entities in such a way that they can ultimately get salvation from this material entanglement. This is the summum bonum. Just this one sentence. दया होनी चाहिए, जीवों पे दया होनी चाहिए, वृक्ष नहीं काटने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. But what next? He treats all living entities in such a way that they can ultimately get salvation from this material entanglement. This is real karuna. This is real mercy. This is daya. This is kripa. कि जब हम किसी भी जीव को किस प्रकार से इस भौतिक देह के आने जाने के चक्कर से ये फ्री हो सके, जब हम इस भाव से उसके ऊपर दया करते हैं, दिस इज कंप्लीट दया. दिस इज कंप्लीट दया. What did Chaitanya Mahaprabhu say? Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu say, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म इल्जात जन्म सार्थक करी कर परोपकार. My dear devotees, sarthak means being merciful towards your one own self. यहाँ क्या लिखा है? The devotee is merciful to everyone, including himself. हम लोग कई बार सोचते हैं इसके ऊपर दया करना चाहिए, इसके ऊपर दया करनी चाहिए, इसके ऊपर दया करनी चाहिए. What about your own self? Have you ever thought of that? I should be merciful towards my own self. This is so important. हम लोग सोचते हैं कि जीवों के प्रति दया. Are we doing mercy on ourselves? This is a big question. हम क्या अपने ऊपर दया कर रहे हैं? यदि हम अपने ऊपर दया कर रहे हैं तो क्या हमको ये बात बात पे एहसास होता है कि मैं कहीं दोबारा से माँ के गर्भ में ना पटक दिया जाऊं, फिर से मुझे कहीं फिर से भौतिक शरीर ना लेना पड़े. पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते भो प्रकृता प्रकृतिर्जान गुणा कारणम गुण संगस्य सदसद जन्म योनिषु. कारणम गुण संगस्य सद असद जन्म योनिषु, या योनि जन्मसु है, आई थिंक योनि जन्मसु. हम लोग एयरपोर्ट पे देखते हैं एक इतना पतला सा आदमी आ रहा है, एकदम लाइक अ स्केलेटन. फिर आगे बढ़ते हैं, इतना मोटा आदमी आ रहा है जो कि बड़े बड़े बर्गर्स खा रहा है. हाँ, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, कोई एकदम कुरूप है, कोई बहुत एक्सटर्नली सुंदर है, किसी की पीठ झुकी है, कोई टेढ़ा होके चल रहा है. What are all these bodies actually? What is our body? I have got this -7 glass. What is this? कारणम गुण संगस्य. तो हमारे जो शरीर है, ये सबके हम सबके शरीर है, क्या है? कारणम गुण संगस्य. हम लोगों ने इस प्रकृति का जो this is all the karmic reaction of our own karmas. जो हमने कर्म किए, प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के जो हमने पूर्व में कर्म किए, उसके अनुरूप हमारा शरीर तैयार हुआ.
तो अब इस जन्म में when we are trying to become devotees, are we conscious enough? क्या हम पूरी तरह से कॉन्शियस हैं? I don't think we are. I don't think we are. क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में जब हमारा फाइनल एग्जाम आया, हम उस फाइनल एग्जाम में पास नहीं हुए थे, राइट? As a result, this body I am sitting in front of you, I failed in my last life in the final exam, and so I took the birth in this lifetime. मैंने पिछले जन्म के फाइनल एग्जाम में फेल हुआ था, जिसके चलते मुझे ये शरीर मिला। अब इस शरीर के प्राप्त होने के दिन को मैं शुभ समझता हूँ और उस दिन बर्थडे मनाता हूँ। We celebrate that day on which has been given to us because we failed in the final examination. मैं कई बार बर्थडेज के ऊपर जब जाता हूँ कहीं पर, तो मैं इस बात का पुनरावृत्ति करता हूँ। मैं रिलेट कराना चाहता हूँ भक्तों को, व्हाई यू हैव टेकन बर्थ। उससे पिछले जन्म में भी जब हम फेल हुए थे तो हमारा पिछला जन्म हुआ था, उसके भी पिछले जन्म में फेल हुए तो पिछले हमारे 2 जन्म हुए थे, और इस जन्म में भी यदि हम फेल होते हैं then we will take another birth. We'll take another birth. So my dear devotees, the most important thing is Janma Sarthak Kari. Janma Sarthak Kari. Please be very, very merciful towards your own self. Because another body is waiting for us. You know, if we are not preparing ourselves, यदि हम अपने को तैयार नहीं कर रहे हैं फाइनल एग्जामिनेशन पास करने के लिए, and that final examination is very subtle, very, very sudden exam. उसको बता के फाइनल एग्जाम नहीं ले रहे भगवान कृष्ण, इज सो ट्रिकी। फाइनल एग्जाम हमारा किसी का भी ये बता के, परीक्षित महाराज का हुआ कि 7वें दिन तुम्हारा फाइनल एग्जाम है, तक्षत आएगा तुमको फाइनल एग्जाम पेपर देने के लिए, एंड ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर 7 days. महाराजा खटवांग न्यू दैट ही हैज जस्ट 1 मुहूर्त। हम में से किसी को नहीं पता हमारा फाइनल एग्जाम कब हो। और देखिए हमारी दशा कि हम जब नाम जप करने का समय होता है उस समय हम सोना चाहते हैं। क्या मर्सी है हमारी, क्या हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा कटु लगेगा, बट ये सत्य है। ये सत्य, हम अपने प्रति दयाद्र नहीं हुए हैं अभी, तो हम दूसरों पर कैसे दया करेंगे। जन्म सार्थक करें। महाप्रभु स्ट्रेसिंग अगेन एंड अगेन ऑन दिस, फर्स्ट सेव योरसेल्फ। प्रभुपाद जी कहा करते थे जब एयरप्लेन से गिराया जाता है कि ये ऐसे गिरेगा, पहले अपना मास्क लगा के तब दूसरे की सहायता कीजिए। परोपकार करने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, प्रचार करने के लिए अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन बना के हम सब चल दिए, लेकिन हम अपने को कितना बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक वैष्णव भजन आता है, आप में से सबने सुना होगा, वेरी ब्यूटीफुल भजन, संग बाय भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विद। उसमें वो कहते हैं जननी जठरे छिलाम जखोना, जननी जठरे छिलाम जखोना, विषम बंधन पाशे, जननी जठरे छिलाम जखोना, विषम बंधन पाशे। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, बंचिले दीन दासे, बंचिले दीन दासे, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, के नाना वेद व्यथा, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের कथा। इसे कि मैं आपको भूल गया, आपको भूलने के कारण इस भौतिक जगत में आ गया जो कि दुखों से भरा हुआ है। हाय, हम अपनी रक्षा नहीं करना चाह रहे दुखों से,
भयानक सर्प और तिमिंगल और बड़े बड़े शार्क और व्हेल चारों तरफ घूम रहे हैं, हमको डसने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ? जब मैं हाईवेज पे खड़ा होता हूँ तो और ट्रक बसेस को निकलते देखता हूँ हाई स्पीड पे, मुझे लगता है चलते फिरते यमदूत है, चलते यमदूत है। हाँ? हम ही ने इनको पैदा करके खड़ा कर दिया। कोई बैलगाड़ी से अगर पुराने समय में अगर उसका एक्सीडेंट भी होता होगा कि कोई साइकिल से आ रहा है, सामने से बैलगाड़ी आ रही है और वो लड़ गया, तो जैसे गिरेगा, बैल पैर रख देगा, हड्डियां टूटेंगी। लेकिन अब के तो ये साक्षात यमदूत हमने पैदा कर दिए। इतना भय, इतना पेन, इतना सौरो, हमारे परिवार में कितने कितने लोगों को कष्ट हुए हैं, कितने कितने हमारे प्रियजन असमय मर के चले गए हैं, हमारे कितने कितने बच्चों को कैंसर डिटेक्ट हुए हैं, परिवार में कितने लोग कैंसर से, कितने लोग, ये सब कुछ हमने देखा है। लेकिन हम इससे चेत नहीं रहे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं आपको भूलने के कारण इस संसार में आया। हाँ, अब मैं अपनी व्यथा को आपके समक्ष रो रहा हूं, मेरी व्यथा को सुन लीजिए, प्लीज मेरी व्यथा को सुन लीजिए, और प्लीज मुझे उपाय बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि अब मैं वृद्ध हो चला हूं। हाँ, कहते हैं कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, इतना भयानक, इतना भयानक मुझे बंधन अनुभव हो रहा था। सोच के देखिए 2 मिनट के लिए, आपको चारों तरफ से बंद करके एक माँ के गर्भ में डाल दिया जाए, और जहाँ के मल मूत्र, वहां पे ऐसा लिक्विड है, सांस नहीं ले पाता है जी, कीड़े काटते हैं उसको, अंधकार है, टोटल अंधकार है। मैंने आपको वहां देखा था भगवान, भक्तिविनोद ठाकुर, मैंने आपको वहां देखा था। आपने मेरे समक्ष अपने को लाए थे, लेकिन उसके बाद में आपने अपने इस दास को छोड़ दिया। भगवान हम सबको दर्शन देते हैं गर्भ के अंदर, हमारे कई कई जन्मों की हमको स्मृति होती है, तब वो जीव हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस बार निकाल लो, इस बार निकाल लो। उस समय कखनो भाविनु जन्म पाइया कोरिबो भजन तब, मैंने आपसे कहा था कि इस बार मुझे निकाल दो इस गर्भ से, इस माँ के नर्क से, इस भयानक नर्क से मुझे निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जन्म होई लो पड़ी माया जले, जन्म होते ही मैं माया के जाल में फंस गया। ना होइलो जी, हाँ, ना होइलो ज्ञान लवा, और मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं रह गया। बड़ा सुंदर शरणागति पुस्तक में भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु अपने कई कई भजनों के माध्यम से हम लोग की आंख खोलने का प्रयास कर रहे हैं। चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति विनोद ठाकुर हमारी आंख का ऑपरेशन करके मैं दिखा रहे, देखो ये सत्य है, ये सत्य है, ये दैन्य है, ऐसे डेवलप होगा, ये आत्मनिवेदन ऐसे डेवलप होगा, ये अवश्य रक्षी वे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, विश्वास इसको पढ़ने से होगा। कैसी कृपा है, कैसी दया है इन आचार्यों की, हमारी आंख खोलने के लिए हमको कैसा कैसा ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन हम सोना चाहते हैं, हम उठना नहीं चाहते, हम नाम जप ध्यान पूर्वक नहीं करना चाहते, हम भक्तों के साथ में जप नहीं करना चाहते। परम पूज्य लोकनाथ महाराज जैसे आचार्य, ऐसे कई आचार्य ऐसा कर रहे हैं, अपने अपने सब भक्तों को बचाने के लिए इतनी बड़ा प्रयास कर रहे हैं। आओ साथ में बैठ के जप करो, हाँ, जपा टॉक सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, कुछ नोट्स बनाओ, उस पर मनन करो, हाँ, और उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करो। जागो जीव जागो, जीव जागो, कोता निद्रा जाओ माया के पिशाची निकल, कब तक माया रूपी बिच के गोदी में सोते रहोगे। So my dear devotees, when we understand this quality, our devotees kripalu, we have to understand whether we are kripalu towards our own self. ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जब तक हम हमेशा भय से, माया के भय से व्याकुल नहीं रहेंगे कि ये माया है, ये माया है, कृष्ण में और माया में स्पष्ट भेद करना नहीं सीखेंगे, दिस इज माया, दिस इज, ये जो मेरे मन के ऊपर अटैक कर रहा है, जो मुझे भक्तों में दोष दिखा रही है, जो मुझे भक्तों से खींच के बाहर ले जा रही है, ये माया है, मैं नहीं जाऊंगा। चाहे भक्त मुझे लात मारे, घूसे मारे, मेरा अपमान करें, कुछ भी क्यों ना करें, मैं भक्तों के साथ ही रहूंगा। जब तक हम ऐसा रिजॉल्व नहीं लेते हैं, जब तक हम ऐसा कठोर संकल्प नहीं करते हैं, कि मैं भक्तों के साथ रहूंगा, भक्त मेरे हैं, विष्णु जन ही मेरे हैं, और मेरा कोई संसार में नहीं है,
हाँ, तो ऐसा जब हम प्रयास करेंगे अपने प्रति दया करने का, तब हम वास्तव में दया का अर्थ समझेंगे। हम क्यों नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ललायत होते हैं? हम क्यों नहीं बुक पढ़ने के प्रति ललायत होते हैं? हम क्यों नहीं वैष्णवों का संग करने के प्रति ललायत होते हैं? हम क्यों नहीं वैष्णवों की सेवा करने के प्रति ललायत होते हैं? हाँ? हम क्यों नहीं जीवों के प्रति मैत्री का भाव रख पाते? क्यों? क्योंकि हमने अपने ऊपर ही दया नहीं करनी शुरू की है। हम इतने उद्दंड हैं, हम इतने हठी हैं, हठीले हैं कि हमें लग रहा है हम तो बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत सुखी हैं। हमारे घर में तो 2-2 गाड़ियां हैं, हमारा तो इतना बैंक बैलेंस, हमारा तो इतना बड़ा बिजनेस है, हमारे तो बच्चे भी बहुत अच्छे आज्ञाकारी, हमारे तो माता पिता भी हमारे कहे में चलते हैं। नहीं, ये कोई नहीं बचा पाए। ये सब असत सैन्य है, असत सेना है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं भागवतम, ये असत सैन्य है। हाँ? ये कोई भी सेना हमको बचा नहीं पाएगी। जब फाइनल एग्जाम होगा उस समय यदि हम पास नहीं हुए तो हम वापस किसी माँ के गर्भ में जाएंगे, फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये कहने की बात नहीं है, कई बार आपने सुना होगा पुनरपि जननम, बट थिंक अबाउट दिस, contemplate about this, what that situation is. हाँ? ये मद का जो अंधे हो पड़े हैं, मद का जो डार्क ग्लास गॉगल्स लगा रखे हैं अपने आंखों के ऊपर, इसको उतार के फेंकना पड़ेगा। सदा दंभम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वाम अतितराम। अतितराम अपूर्वाम रति उत्पन्न करे। भगवान से ऐसे बिरहा, ऐसे रोना चाहिए भगवान के सामने कि मेरी गुरु में, वैष्णवों में, सात्विक ब्राह्मणों में, ब्रज भूमि में, श्री श्री राधा गोविंद में, दीक्षा मंत्र में, हरि नाम में, मेरी रति कैसी रति? अपूर्वाम अतितराम, जैसी पूर्व में किसी से रति नहीं थी। इनएक्सेसिव एंड अनप्रेसिडेंटेड रति। अनप्रेसिडेंटेड मतलब इससे पूर्व कभी नहीं थी। एक्सेसिव, इनएक्सेसिव मतलब इससे ज्यादा मेरी किसी में रति नहीं थी। ऐसी रति उत्पन्न कीजिए इन सब में, गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजन भूसर्गणे। इन सब में मेरी रति उत्पन्न करे। ऐश्वांतर भ्रातश्चतुभिरभियाचे धृतता। हे मन, हे मेरे हठीले मन, हे मेरे निरंकुश मन और मेरे अहंकार, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूं। प्लीज प्लीज लेट मी सरेंडर टू द होली नेम, लेट मी सरेंडर टू गुरु, let me surrender to Vaishnavas. Please, please help me. We have to cry like this. We have to make intensive effort. Don't have faith in your jobs. Don't have faith in your companies. Don't have, don't take shelter in your wife and children. They're all going to kick you out one day. They all will go out of your life one day. This is true. This is true. जिस दिन मेरी वाइफ की डेथ हुई थी 2010 25 जुलाई 2010, आई वाज थिंकिंग ये हो कैसे सकता है? आई वाज जस्ट थिंकिंग लाइक दैट, शी वाज माइन, हाउ कुड इट हैपन विद मी? जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई 2001 में 9 जनवरी 2010, कड़ाके की ठंड नॉर्थ इंडिया में, मैं उनका शव जला के आया, घर पे आके बोला पापा कहाँ है? विश्वास ही नहीं होता है, बुद्धि समझ ही नहीं पाती है। जो कल तक मुझसे पूछते थे भैया कैसा रहा आज का दिन, कैसा रहा आज ऑफिस में, क्या हुआ आज, क्या हुआ, इससे क्या बात हुई, उससे क्या बात, ही इज नो मोर। वाइफ जिसको मैं सोचता था शी इज माइन, the material world is going to kick us out, they will leave us. Better understand this reality ASAP. Better understand this reality and become merciful towards you. Let us all become merciful on us. Let's surrender to the holy name, just me and my Harinam Prabhu. Nothing should come in between. No thoughts, no mental activities, no job, no day's activities should intervene in between me and my dear Lord in the form of holy name. When we show this kind of sincerity, we cry out loud to Krishna. अभी हम सोचते हैं हमारे सेंसेस स्ट्रांग है, अभी तो मेरा ये टाइम है, अभी तो मेरा बच्चे छोटे हैं, अभी तो मेरे बच्चे पैदा करने हैं, अभी तो मेरा परिवार शुरू ही हुआ है। Fine, this all will be taken care of.
everything will fall in place, you know. ऐसा नहीं हमारे आचार्य गृहस्थ नहीं बने, उनके बच्चे पैदा नहीं हुए, उन्होंने बच्चों का भरण पोषण नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने इन सारी एक्टिविटीज को इतना ज्यादा अपने ऊपर सर पे चढ़ा लिया है कि वी थिंक दिस इज लाइफ ओनली. नो, these are just some duties that we have to perform. Our real life starts with our being merciful towards our own selves. You and yourself are two different entities. To you means your body, mind, intelligence, false ego, which has covered you, which is real you, that is yourself, you know. So we have to safeguard ourselves, you know. We have to safeguard ourselves. इसके ऊपर कितना मनन की जरूरत है कि how I can realize actually who am I, what am I, what are my needs, what can make me happy, what can satisfy me. जब तक ये नहीं हम समझेंगे, ये नहीं सीखेंगे, तब तक हम क्या परोपकार, क्या, yeah, this all will keep on helping us, no doubt. We don't have to leave these activities, but actual progress will start the day we understand that I have to be merciful towards me. How strict, हमारे राधे श्याम प्रभु ने क्लास दिया है, strictness, seriousness and sincerity in spiritual life. Such an important class it is, you know. क्यों हमको कठोर होना चाहिए भक्ति को लेकर के, क्यों हमें गंभीर होना चाहिए, क्यों हमें ईमानदार होना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं इस प्रकार की भक्ति करूंगा, मैं कठोर रिजॉल्व लेकर के भक्ति करूंगा, मैं गंभीरता पूर्वक भक्ति करूंगा, मैं पूरी ईमानदारी से भक्ति करूंगा. आई कैन नॉट चीट. हम संसार को चूना लगा सकते हैं, हम गुरु को भी चूना लगा सकते हैं, हम माता पिता को भी चूना लगा सकते हैं, कृष्ण को चूना नहीं लगा सकते. That we have to be honest, we have to be sincere, we have to be very serious, you know, and we have to be strictly following the do's and don'ts, yam and niyam. Then we will progress. Okay, thank you very much, all the devotees. We will continue reading further in the next class. Anybody has any question or any comment, we can discuss. Was that clear, everyone? Yes, Prabhuji. Yeah, Yes, Prabhuji. okay. Any question? Hare Krishna. Yes, ma'am. Oh, sorry, I forgot that my video was off only. So, Prabhuji, just wanted to ask. आपकी actually, आवाज, last आपकी point, आवाज, last excuse me, last एक moments मिनट. you took very, what you call, spoke very. हाँ. मुक्तकेश प्रभु, आपकी आवाज क्लियर नहीं. You can switch off your video and speak. Hare Krishna. Prabhuji, Yes, am I now you. audible? Okay. Yes, now clear. Prabhuji, actually, what you spoke at the end, it was very eye-opening, and it was very, what you call, making sense like that. Just I had one question also. We see that actually I had this question. Partially this question got resolved because many places in purports also, Prabhupada mentions that there is no need for separate endeavor to develop these qualities. But very beautifully you also explained that point with this book, that to what you call, otherwise why Mahaprabhu would have given this mentioned this Mahaprabhu 26 qualities. But then my question is, Prabhuji, then why Prabhupada is very repeatedly he makes this point that there is no separate endeavor to what you call develop these qualities. Why No. he is just At the same time, Srila Prabhupada, when he writes boil down the milk, and then he gives the definition of Bhakti Lata Bij as the methods, rules, and regulations by which one can progress in his spiritual life. The methods, rules, and regulations he mentioned constitutes Bhakti Lata Bij. So Bhakti Lata Bij, Prabhupada is saying methods, rules, and regulations. So we have to understand that Prabhupada is also hinting towards the manan, proper understanding of everything. At the same time, when Prabhupada says not separate endeavor is required, yes, from the level of nishtha,
from the level of Nishtha onwards, when we are established, when Prabhupada, you also might have seen everywhere Prabhupada writes about offenseless chanting. Yes, Prabhupada yes. says about pure chanting. Offenseless chanting and pure chanting will only come at the level of Nishtha when we are, जब हमारे 75-80% अनर्थ कम हो जाते हैं. तो माय डियर प्रभु, ये अनर्थों को निकालने के लिए हमको जैसे जैसे कि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी थे, एक एक अपराध सतर्क हैया, अपराध है चित्त विलाप करिया. एक एक अपराध के लिए सतर्क होना पड़ेगा, कंटेम्पलेट करना पड़ेगा. ये अपराध क्या है, ये अपराध क्या है, ये मुझसे ये अपराध कब होता है, ये अपराध मुझसे कब होता है, इससे बचने का उपाय क्या है, इससे बचने का उपाय क्या है. दैट मीन्स दे ऑल आर हिंटिंग टुवर्ड्स the rules, regulations, and the methods by which we can remove all this garbage dust to make fast progress towards pure chanting. Prabhupada said pure offenseless chanting. तो offenseless chanting तो तब होगी ना जब offenses remove होंगे. Offenses क्यों हो रहे हैं? Because of our anarthas, right? Because of our conditionings. तो इनको दूर करने के लिए we have to make our effort and depend on the mercy of Krishna. All these anarthas except two will be eradicated by the mercy of Lord Krishna. With our efforts, Krishna will kill all these demons, like pseudo guru is Putana, Aghasur, Bakasur, and two demons will be killed by the mercy of Guru, that is Pralambasur and Dhenukasur. For that we have to make our intense effort, और फिर हमें भगवान जी से, गुरु की हेल्प से हम इन दो असुरों का वध करते हैं. तो ये सारे, अगर ये सारे जो अपराध हैं या अनर्थ हैं, ये असुर के समान नहीं होते, तो भक्ति विनोद ठाकुर एक एक अपराध को असुर से कंपेयर करते हैं और इनको निकालने के लिए, इनको मारने की बात करते हैं. तो इसमें दोनों ही लगते हैं. अगर कोई ये कहता है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अगर कोई कहता है मैं 25 साल तक भक्ति करूंगा, अनर्थों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, केवल नाम जप करूंगा और ये सब करता रहूंगा. अब उसके हृदय की कंडीशनिंग है, उसके थिंकिंग का एक पैटर्न बना हुआ है, हाँ, जिसमें ऑटो मोड में उसकी थिंकिंग चली जाती है, हाँ, और उसके हृदय के अंदर भी नाना प्रकार की वासनाएं हैं. नाउ ही इज चैंटिंग, he is doing everything, and for 25 years he's saying, but when he comes to acting, the acting is done after thinking and feeling and willing. So any action that is performed is done through the thinking, feeling and willing के बाद में ही एक्शन शुरू होता है. तो अगर वो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग का पैटर्न कोई नहीं सुधारा और वो ऑटो मोड में काम करते रहे, तो टेल मी हाउ विल आई बी एबल टू एक्ट इन अ मैनर आई शुड बी एक्टिंग एज अ डिवोटी. और अगर कोई कहता है नहीं ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इट डजंट हैपन ऑटोमेटिकली. It doesn't happen automatically. Prabhuji, I am telling you, my 35-40 years of experience in ISKCON, even very, very senior devotees who are like, I shouldn't say that, even some of the Prabhupada disciples, तो कनिष्ठ लेवल से मध्यम लेवल पे आना इतना आसान नहीं है प्रभु, और इसके लिए बहुत प्रयास हमको करना ही पड़ेगा. अपना प्रयास हमारा लगेगा 100. नहीं तो सचिनंदन स्वामी महाराज, भोरीजन प्रभु, ये लोग इतनी रिट्रीट्स दे रहे हैं, इतने डिस्कशंस हो रहे हैं. शिवराम स्वामी महाराज संकल्प कौमुदी जैसी पुस्तकें लिख रहे हैं कि कैसे हमें अपने संकल्पों को बढ़ाते जाना है, या शुद्ध नाम चिंतामणि जैसी पुस्तक लिख रहे हैं. उसमें वो कितनी प्रॉपर तरीके से गाइड करते हुए जा रहे हैं कि व्हाट ऑल नीड्स टू बी रिमूव्ड, हाउ इट कैन बी रिमूव्ड. कहने का मतलब क्या है कि ये सारे आचार्य हम लोग को मदद कर रहे हैं अपनी इन पुस्तकों के माध्यम से. अदरवाइज क्यों रूप गोस्वामी प्रभुपाद को वाचो वेगम से शुरू करना पड़ा, और क्यों मना शिक्षा यहाँ से शुरू करनी पड़ी, सदा दम्भम हित्वा. तो ये इसका मतलब ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी गिवन अप. इसको दम्भ को छोड़ो, तो दम्भ को छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा. व्हाट डू यू से? दम्भ को छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, रति उत्पन्न करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा. Yes. Prabhuji, but I was just means the tendency is that as soon as I am, as long as I am chanting strictly, waking up early, then I don't. जब तक मेरा जब बराबर चल रहा है, मैं सवेरे उठ रहा हूँ, सब एकदम नियम से कर रहा हूँ,
तो मुझे लगता है कि मैं कैसे भक्तों से व्यवहार कर रहा हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट मतलब एक टेंडेंसी टू गो टू वन एक्सट्रीम। Yeah, we all have this. Yes, yes. तो एक ही नहीं तो अच्छा बर्ताव कर रहे, अच्छा क्वालिटी, देन वन में गो डाउन इन हिज प्रैक्टिस लाइक दैट। तो या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए सच्चिदानंद प्रभु ने जो ये शीट बनाई है जो हम लोग रोज पढ़ते हैं, आपने इसके चारों कॉर्नर्स में डेंजर का साइन देखा होगा। तो दिस वी हैव टू कीप हैमरिंग आवर माइंड ऑल द टाइम कि अपराध किस किस तरीके से हो सकते हैं, 10 नाम अपराध क्या हैं, एंड वी हैव टू बी, हमें बहुत सेफ गार्ड करते हुए अपनी भक्ति को करना। तो यार दीज आर इनिशियल स्टेजेस, जब हमको ऐसा लगता है कि हम एक एक्सट्रीम पे, जब हम बहुत अच्छे जब कर रहे हैं, नाउ आई कैन, no, we cannot, we have to be conscious all the times। इसलिए भक्ति में it's like a razor's edge, थोड़ा सा भी स्लिप हुआ और आपका गाल कट गया, जैसे थोड़ा सा ब्लेड आपने गलत तरीके से चलाया गाल कट जाएगा। इसीलिए we have to, इसमें ऐसे है जैसे ये दो पैरामीटर्स हैं, एक एरो है, एक ये एरो है। इस एरो पे नॉलेज लिखा है, इस एरो पे इग्नोरेंस लिखा है। जितना हमारा नॉलेज वाला पैरामीटर एरो सामने रहेगा उतना हम नॉलेज में एक्ट करेंगे, लेकिन अगर नॉलेज काट के इग्नोरेंस कहा जाता है, हम इग्नोरेंस एक्ट में करेंगे। तो हमारा अभी नॉलेज और इग्नोरेंस का पैरामीटर ऐसे चलता है कि समटाइम्स इग्नोरेंस इज ऑन द पॉजिटिव साइड, और नॉलेज इज ऑन द नेगेटिव साइड। कभी हमारी इग्नोरेंस नेगेटिव साइड में चली जाती है, नॉलेज पॉजिटिव साइड में आ जाती है। हमें ऐसे प्रयास करना होगा कि इग्नोरेंस नेगेटिव जाती जाए, नॉलेज पॉजिटिव जाती जाए, इग्नोरेंस गोइंग नेगेटिव, नॉलेज गोइंग पॉजिटिव। सो पॉजिटिव जाती जाएगी, इग्नोरेंस कम होती जाएगी, नॉलेज। Ultimately what are we trying to do? अविद्या क्या है? अविद्या is ignorance. Ignorance, what is ignorance? Ignore is absence of knowledge. तो absence of knowledge जब तक रहेगी there will be ignorance, अब किसी को भोजन करना ठीक से नहीं पता, वो प्रसाद की प्लेट मिलते ही पूरे लेफ्ट हैंड से रोटी पकड़ता है, राइट हैंड से तोड़ता है, सब्जी में लपेटता है, मुंह में डालता है, कप 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 कर करके खाता। He doesn't know how to eat even. Now he is to be told, isn't it? प्रभु जी हम लोग बाएं हाथ से रोटी नहीं पकड़ते हैं, सिर्फ दाएं हाथ से, और हम लोग धीरे धीरे खाते हैं जिससे हम अच्छे से पचा सके। हम उसके ऊपर क्लास कर देते हैं, या हम एक ईटिंग हैबिट के ऊपर या एक शौच के ऊपर क्लास कर लेते हैं, जिससे कि भक्तों को, किसी को डायरेक्टली हिंट भी ना हो और सब भक्तों को पता चल जाए, isn't it? तो कहने मतलब क्या है कि हमको धीरे धीरे कर करके वी हैव टू नो व्हाट इज इग्नोरेंस, वी हैव टू नो व्हाट इज नॉलेज। इग्नोरेंस इज टू बी रिमूव्ड, knowledge is to be enhanced, and then we have to learn acting in that knowledge, and that comes from manan over knowledge। वरना क्यों मनन का चर्चा होती? प्रभुपाद कॉन्टेम्पलेटिव स्टडीज क्यों लिखते हैं? प्रभुपाद कॉन्टेम्पलेटिव स्टडी लिखते हैं ना। व्हाट इज कॉन्टेम्पलेशन? कॉन्टेम्पलेशन मीन्स चरवण, चरवण करना। एंड व्हाट इज निधि ध्यासन? निधि ध्यासन मतलब डाइजेशन। महाराज लोग, हमारे आचार्य लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, एक गाय जैसे मुंह में भूसा ले लेती है, अपना चारा ले लेती है, उसके अंदर बैठ के चरवण करती है, बैठ के घंटों चबाती है। उसके 2 स्टमक्स होते हैं, घंटों चबाती है और फिर वो डाइजेशन करती है। तो जितना चरवण होता है उतना अच्छा डाइजेशन होता है। दिस चरवण इज लाइक, मुंह में भर दिया, दिस इज लाइक श्रवण। उसके बाद में चरवण इज बैठ के चबाना, और उसके बाद में डाइजेशन इज निधि ध्यासन, डाइजेस्ट करना नॉलेज को। ऑल दीज 3 स्टेजेस आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हम देख सकते हैं, हम सिर्फ खाली हम डेली भागवतम क्लास में जाके बैठते हैं और हम इवनिंग की भी क्लास सुनते रहते हैं, सालों साल ऐसा चलता रहता है रूटीन, राइट। लेकिन कहीं पर जब ऐसा क्लास सुनने को मिलता है, लगता है अरे मैंने मनन तो किया ही नहीं, मेरा को ज्ञान रियलाइज तो हुआ ही नहीं, मैं तो वैसी मोड में, क्योंकि हमारे माइंड की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ऑटो मोड में एक्ट करने की। तो वो भले ही ग्रॉस लेवल पे संभल जाए, लेकिन सटल लेवल पर थिंकिंग फीलिंग विलिंग रहती है, सटल लेवल पे रहती है। पर स्त्री को देखते ही मात्र का मात्रवत परदारेशु का विचार नहीं आया, इसका मतलब सटल लेवल पर स्त्री भोग करने की इच्छा है। अगर मंदिर के पैसे को देख करके, मंदिर की संपत्ति को देख करके मन में आ रहा है, या किसी की संपत्ति को देख करके मन में आ रहा है, इसका लॉस्टवत परद्रव्येषु हमने प्रैक्टिस नहीं किया। आत्मवत सर्वभूतेषु हमने नहीं किया। कृष्ण अधिष्ठान अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, करो भी सम्मान सबे आदर सर्वदा, हमने इसका प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए हम दूसरे जीवों में कृष्ण को नहीं देख पा रहे हैं, राइट।
ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हमने सुन लिया, हाँ? तृणादिक दीनहीन अकिंचन चार आपने अभिमानो भी सदा छाड़ी अहंकार। महाप्रभु कह रहे तृणादिक दीनहीन अकिंचन चार आपने मानो भी सदा छाड़ी अहंकार। हमने सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, हमने 25 बार रिपीट भी कर दिया, बट एम आई डूइंग दैट? इफ आई एम नॉट डूइंग दैट, इज आई हैवंट डाइजेस्टेड दिस नॉलेज। तृण से अधिक नीच मानकर दूसरों को सम्मान देना, अकिंचन, तृणादिक, दीन, हीन, अकिंचन, ये चारों मानते। ये सब जो ज्ञान है, ये सबको हमको, हाउ मेनी टाइम्स वी गेट कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, हाउ मेनी टाइम्स वी गेट आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा? टू कन्वर्ट आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा into कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, you don't require an effort. You need an effort, right? Need an effort. We cannot be show bottle religionists. We cannot be show bottle Vaishnavas. We have to become real Vaishnavas. No? For becoming real Vaishnavas, we have to practice. We have to make sankalp mantras. We have to make knowledge sheets. We have to make manan. We have to do manan. We have to form sankalp mantras. आधे घंटे बाद मैं आज एक्सरसाइज करूंगा आफ्टर क्लास। You understand, Prabhuji? The sankalpas need to be going on increasing at the level of bhava. I have to make sankalpas to reach on the level of prema. At the level of bhajana kriya, I have to make a sankalpa to get rid of a tarang rangani stage of bhajana kriya. Anyway, we'll not go in so much of details. Time बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं तो क्षमा कीजिएगा. Was that okay, Muktakesh? Yes, 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 Guruji. Very, what you call, whole class was like, I filled 3 to 4 pages from just actually every your statement was very powerful point. Guruji. Really, it was. I will request, अगर आप में से कोई हिंदी में टाइपिंग जानता होगा तो हमारे इधर विशुद्ध आत्मा प्रभु ये सेवा करते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर एनी अदर पर्पस। अगर आप लोग टाइप करके कुछ पॉइंट्स 15-20 पॉइंट्स गोल्डन पॉइंट्स अगर आप डाल दोगे ग्रुप में, तो सारे भक्तों को भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। एंड जैसे मुक्तिकेश प्रभु ने कहा, Yes, तो Guruji. दैट बी बिग सर्विस इफ एनी वन ऑफ यू इज अ गुड टाइपर इन हिंदी। आई डोंट नो Yes, yes. कौन कर, कैन यू डू, यू नो हिंदी टाइपिंग मुक्तिकेश प्रभु? I can do that, Guruji. Yes, 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 bro. I can do that, Guruji. That would be nice if you can do that service for all the devotees. तो Yes, अच्छा yes, रहेगा. yes, 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 yes. Any other question or comment anybody has? किसी और का किसी कोई प्रश्न? नहीं तो we'll stop here. आप सब लोग okay? Abhay Chaitanya Prabhu has something to say. Yeah, Abhay Chaitanya Prabhu, try to become sincere, serious, follower of Srila Prabhupada. Only Prabhupada can save us. Prabhupada has come to save us actually. Otherwise, we were all drowned. We were all drowned. So please follow Srila Prabhupada very, very attentively and read Prabhupada books every day without fail, and serve Vaishnavas wherever you are, and hear good classes. We have such wonderful speakers in ISKCON, but here in a manner that you are covering some topics, you are getting some content for rectification of your anarthas. Like for example, काम के ऊपर अगर किसी को काम बहुत सता रहा है, he should be hearing अजामिल की कथा या और महाराजा जजाति की कथा, इस प्रकार के एपिसोड्स। कोई किसी को ग्रीड बहुत सताता है तो उसको अवंतिका ब्राह्मण की कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार से अपनी नॉलेज शीट को भागवतम से निकाल करके उसकी नॉलेज शीट 4-5 शीट के अपने पास रखिए। जब आपको खाली टाइम मिले तो आप उसको पढ़िए। इस प्रकार से नॉलेज शीट पढ़ पढ़ करके आपका ज्ञान समृद्ध होगा, और ज्ञान से समृद्ध जब आप होगे तब फिर जब वो ओकेजन्स आएंगे, जब लस्ट आपको अटैक करेगा, तब आप उसको ज्ञान से पुश बैक कर सकते हो। तो इग्नोरेंस धीरे धीरे बाहर जानी चाहिए, ज्ञान फोर फ्रंट पे आना चाहिए। On your head, forehead, there should be knowledge. There should be knowledge. That's what is the effort. Okay. Pancha kalpatarubhesha kripa sindhu evacha patita nam bhavebhyo vaishnavebhyo namo namo. Okay, Ashok